हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ एक्सरसाइज नंबर 11.1। इसका क्वेश्चन नंबर 11 अभी हम कंसीडर करने जा रहे हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। इसमें बोला हुआ है आपको, ए कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। हमारी जो ब्लेड्स हैं, ये जो ब्लेड्स हैं, इनको एक एक बार आपको मूव करवाना है दोनों को, और दोनों से जो सेक्टर फॉर्म होंगे उनको आपको उसके एरिया बताने हैं कि जो सेक्टर बन रहे हैं इसका एरिया क्या रहने वाला है। तो इसका मतलब जब हमारी कार के ब्लेड्स मूव करते हैं तो सेक्टर बनता है, सेक्टर बनता है तो सेक्टर के एरिया का क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। और सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, जिसमें आर होती है रेडियस, थीटा होता है सेंटर पर बना हुआ एंगल। जब कार के ब्लेड मूव करेंगे, जब कार के ब्लेड क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो सेक्टर फॉर्म होगा, सेक्टर का एरिया फाइंड किया जा सकता है। अब उसको किस तरीके से सॉल्व करना है वह हम देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं जिसमें हम इसकी आंसर राइटिंग करेंगे और इसकी आंसर राइटिंग का फर्स्ट पॉइंट नोट करते हैं। तो अभी मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं, वैसे ब्लू ही ठीक है, ओके। अब हम सबसे पहले रेडियस मेंशन करेंगे। तो हमारी जो कार की ब्लेड की लेंथ थी वो कितनी थी, तो आप बोलेंगे सुमित उसकी लेंथ थी 25 सेंटीमीटर। सेंटर पर ये एंगल कितना फॉर्म कर सकता है, तो ये 115 डिग्री एंगल फॉर्म कर सकता है, ओके। इसके बाद ब्लेड्स की काउंटिंग कितनी है, 2, तो आपको इसको ध्यान रखना होगा। तो आप लिखेंगे टोटल एरिया स्वेप्ट बाई, टोटल एरिया स्वेप्ट बाई बोथ द ब्लेड्स। ब्लेड्स की काउंटिंग कितनी है हमारे पास, तो आप बोलेंगे ब्लेड्स की काउंटिंग हमारे पास कितनी है, 2, और आप मल्टीप्लाई करेंगे एक ब्लेड कितना एरिया क्लीन करेगा, एक ब्लेड कितना एरिया साफ़ कर सकता है, क्लीन कर सकता है। तो कितना एरिया क्लीन कर सकता है, तो आप बोलेंगे सेक्टर के एरिया के इक्वल। सेक्टर के एरिया का आपको क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ओके। इसके बाद अब आपको वैल्यू पुट करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन। पाई का वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप 22/7 कंसीडर करेंगे। आर का वैल्यू इस क्वेश्चन में 25 है, आप 25 का स्क्वायर करेंगे। थीटा का वैल्यू 115 है, आप 115 पुट करेंगे डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। इसके बाद आपको नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है, नंबर्स को कट करना है, तो आप नंबर्स को कट करेंगे। और किस तरीके से कट कर सकते हैं देखते जाते हैं। तो सबसे पहले आप 2 की टेबल से सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको 180 टाइम, ओके। फिर आप 5 की टेबल से कट कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर में जो डिजिट है वो 23 टाइम डिवाइड होगा, जबकि जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो आपका 36 टाइम क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ओके। अभी 22 2 की टेबल से 11 टाइम डिवाइड हो सकता है और 36 18 टाइम डिवाइड हो सकता है, ओके। इसके बाद जो एक्सप्रेशन बचा हुआ है इसको सॉल्व करने के लिए आप इन सारे नंबर्स जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बचे हुए हैं आप उन सब का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर में आपके पास 11 बचा हुआ है, इसके अलावा आपके पास 25 स्क्वायर बचा हुआ है और इसका मल्टीप्लाई आपको 23 से करना है, डिवाइडेड बाई आपका जो आंसर है उसमें 7 × 18 है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, इसका मल्टीप्लाई आप 23 से करेंगे, डिवाइड करेंगे आप इस एक्सप्रेशन को 126 से, ओके। इसके बाद आप 23 का और 625 का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 23 5 जा 115, कैरी 11 हो जाएगा, 23 2 जा 46 हो जाएगा, कैरी यहाँ से 57, कैरी 5 हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद 23 6 जा 138 होगा, जिसमें आप 5 ऐड करेंगे 143 हो जाएगा। इसका आपको फिर डिवाइड करना होगा 126 से। इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11 5 जा 55 आ जाएगा, कैरी 5 आएगी, 11 7 जा 77 और 5 82, कैरी 8 हो जाएगा, 11 3 जा 33 और 8 ऐड करेंगे तो 41, कैरी 4 हो जाएगा, 11 4 जा 44 और 4 ऐड करेंगे 48, कैरी 4 हो जाएगा, 11 और 4 15। इस तरीके से आपका आंसर आएगा 158125 डिवाइडेड बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आपको अब जब आप अपना बोर्ड एग्जाम में पेपर दें तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा आसानी से करना है। पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें खास या स्पेशल नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो ब्लेड्स की काउंटिंग क्वेश्चन में दे रखी है, ये ब्लेड्स की काउंटिंग कितनी है, 2। तो जब भी आप सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला लगाएं तो इस 2 का मल्टीप्लाई जरूर करें। बस यहीं आपसे मिस्टेक हो सकती है, अदरवाइज़ पूरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको सीखने समझने में मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।